आप सबको सबसे पहले मैं अभिनंदन देना चाहूंगी कि आप सबने कोलाज वर्क बनाने को दिया था, वो बहुत अच्छी तरह से बना के दिया। तो आपका ये कंट्रीब्यूशन देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और इसी तरह आप अपना उत्साह दिखाते रहिए, ऐसा चाहूंगी। तो शुरू करते हैं हम आज जो चित्रकार की हम बात करने जा रहे हैं, उनका जन्म हुआ था 1913 30 जनवरी को 1913 में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम सरदार उमराव सिंह था और माता एक हंगेरियन महिला थी। तो जो सरदार उमराव सिंह थे वो पढ़ाई के लिए विदेश गए हुए थे अपनी शिक्षा के लिए। वहां पे उनकी पहचान हंगेरियन महिला जो थे उनसे हुई, तो उन्होंने शादी की और उनके यहाँ जो बेटी ने जन्म लिया वो हमारी चित्रकारा अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल के बारे में आज हम लोग जानने के लिए आगे बात कर रहे हैं। तो अमृता शेरगिल को बचपन से ही ड्राइंग और पेंटिंग में इंटरेस्ट था। वो जब 8 साल की थी तब वो इंडिया आई। तो इंडिया में वो कुछ टाइम गोरखपुर में, जहाँ पे उनकी मिलकत थी, चीनी की मिलें वो सब था उनका, और कुछ टाइम वो शिमला में रही और उसके बाद उनको विदेश भेज दिया गया, फ्रांस में, पेरिस में आगे चित्रकारी की पढ़ाई के लिए, क्योंकि उनके माता पिता ने देखा कि उनका इंटरेस्ट चित्रकाम में है और वो बहुत अच्छे चित्र बना लेती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी पढ़ाई इसमें ही करवाए आगे। समय फ्लोरेंस इटली और फ्रांस में, पेरिस में ही उनका ज्यादातर समय बीता। और इसके बाद वो उन्होंने वहां पे 5 साल में ये आर्ट की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद वो जब इंडिया वापस आई 1934 में, वो इंडिया वापस आई और जब वो वहां पे थी तब उनको इंडिया की याद बहुत आती थी। वो क्योंकि माता पिता से दूर थी और वहाँ के उनकी फैमिली के जो भी नौकर चाकर वो सब थे, वो सबसे वो दूर थी। वो जब वहां पे थी तो इन सब के वो स्केच बनाती थी, ड्राइंग बनाती थी। तो इस हिसाब से भी वो सबको याद करती रहती थी और इंडिया के लिए उन्होंने मन में कुछ सपने सजो कर रखे थे। तो वो बहुत जब इंडिया आई तो 1934 में, तब उन्होंने देखा कि उन्होंने जो चित्र बना के रखा था इंडिया का अपने माइंड में, उस हिसाब से उनको वहाँ देखने को नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का राज था हमारे इंडिया में और चारों तरफ गरीबी फैली हुई थी। सब गरीब और ऊंच नीच का भेदभाव बहुत था, धनवान और गरीब वो सब। तो वो सब देखकर उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने बाद में जो चित्र बनाए, वो सारे चित्र में उन्होंने ये गरीब और दुखी लोगों के वो जो है चित्र, वही उन्होंने ज्यादा बनाए, क्योंकि वो उनको बहुत ही असर कर गया कि उनको बहुत दुख हुआ और उनको ये चीज बहुत असर कर गई। तो उनके जो दुखी चेहरे, उनके जो हाव भाव, वो सब उनके चित्र में झलकते हैं। तो वही चित्र उन्होंने ज्यादा बनाए 1934 से लेके 5-6 साल तक उन्होंने ये सारे चित्र बनाए। तो इसके लिए उन्होंने एक लिखा है, वो मैं पढ़ती हूँ उनके लाइंस, जो गरीब लोग देखे उन्होंने, उनके उसके लिए उन्होंने लिखा है कि सुंदर हरे भरे मैदानों में धीरे धीरे चलते फिरते काले शरीर, दुखी चेहरे, अत्यंत क्रूश दुबले पतले स्त्री पुरुष ऐसे दिखाई देते हैं जैसे छाया चित्र, और उन पर एक अकथनीय उदासी का साम्राज्य छाया हो, ऐसा लगता है।
तो इस तरह से उन्होंने अपने इस शब्दों में उन्होंने लिखा है कि किस तरह का वो उन्होंने वहां पे माहौल देखा। तो उनको सब पूछते थे कि आपके चित्र में इतनी उदासी और इतना दुख क्यों है? आपके चित्र में हंसी खुशी क्यों नहीं है? तब उन्होंने जवाब दिया कि मेरे चारों ओर जो है वही मेरे चित्रों में झलकेगा। मेरे चारों ओर खुशी हंसी खुशी है ही नहीं, तो मैं हंसी खुशी अपने चित्रों में कहाँ से लाऊं? तो इतनी संवेदना एक कलाकार के हृदय में ही भरी हुई होती है। तो वो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए ये मेरे चित्रों में दिखाती हूँ ताकि लोग समझ पाए, मेरे चित्रों के द्वारा समझ पाए कि इन परिस्थितियों से बाहर। तो इस तरह से उन्होंने अपने चित्र के द्वारा ये रजू किया जो उन्होंने फील किया। तो उनके जो लेकिन वो ये इतनी अच्छी चित्रकार बहुत ही कम उम्र में अपनी इस दुनिया से विदा ले गई। वो उनका जन्म 1913 को हुआ और 1941 में उनकी डेथ हो गई, सिर्फ 28 इयर्स ओल्ड। तो लेकिन उन्होंने 5-6 साल में लास्ट 34 से 41 1934 से 1941 तक के 5-6 साल में उन्होंने जो चित्र बनाए वो कोई कलाकार पूरी अपनी लाइफ में भी नहीं बना सकते। इतना वो हमको हमारे लिए विरासत में अपने पेंटिंग्स छोड़ के चली गई। तो उनके कुछ जाने माने चित्र है, जैसे केला बेचने वाली, नींबू बेचने वाले, बाजार की ओर जाते हुए दक्षिण भारत के ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्र के पुरुष और महिलाओं के चित्र, ब्रह्मचारी, 3 जवान, लड़कियां, दुल्हन आदि शीर्षकों के उनके अनेक चित्र जो है वो उनके उल्लेखनीय चित्र है। ये किसी व्यक्ति विशेष की स्थिति का चित्रण नहीं करते हैं, वो पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके इसके वो चित्र है। तो अमृता के चित्रों की विशेषता ये है कि उनके चित्रों में आत्मा है और इन चित्रों में भारत के प्रति आत्मीयता दिखती है। तो अब हम उनके कुछ चित्रों को थोड़ा समझने की, देखने की, जानने का प्रयास करेंगे। पलक जी, यस मैडम, आप शेयर करेंगे? हाँ जी। ये अमृता शेरगिल। ये उन्होंने कुछ खुद अपने ही पोर्ट्रेट बनाए थे। 2-3 पोर्ट्रेट है उनके बनाए हुए, खुद के ही बनाए हुए अपने। पहले वो वाटर कलर पेंटिंग किया करते थे, बाद में उन्होंने ऑयल पेंटिंग किए। हमें ये देखना है, सब ऑब्जर्व करना है कि इसमें किस तरह से हाव भाव लोग, ये उनके सारे 10 नंबर से लेके फर्स्ट नंबर तक के सारे चित्र है। 10th, ये 9th, 2 एलिफेंट, ओपन एयर पेंटर्स, इसमें खुले में बैठकर, जो मैदान में बैठकर पेंटिंग कर रहे हैं। एक जेंट्स है, 2 लेडीज है, वो लोग पेंटिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर, ये इसके हाव भाव देखिए, इसमें मदर इंडिया के फेस, बच्चों के, और जो मदर है उनकी आंखों के भाव, उनके उनका जो अंदर की जो मन की स्थिति होती है, दुख होता है, जो भी वो झलकता है, जो वो वर्ड शब्दों में बयान नहीं कर पाते, उसको अमृता जी ने चित्र के द्वारा झेला है। ये भी बहुत सुंदर है। हल्दी ग्राइंडर्स, महिलाएं जो बहुत ही अथक परिश्रम करती है, वो इससे झलकता है। हंगेरियन मार्केट सीन, हंगेरी में बड़े हुए थे, तो हंगेरी का ये भी सुंदर चित्र है। ब्रह्मचारी, साउथ इंडियन विलेजेस गोइंग टू अ मार्केट, देखिए कितना सुंदर चित्र है।
तो इस तरह से हम कुछ जगह को कुछ ऐसे कुछ देखे हम कहीं भी समाज में या कहीं भी हमारे आसपास, तो वो माइंड में कुछ रह जाए और उसको चित्र के द्वारा रजू करने का प्रयास करें, वो सच्ची चित्रकला है। हम जो सीख रहे हैं वो सब उसके मेथड्स है जो हमें अप्लाई करने हैं, लेकिन ये रियल है। फर्स्ट नंबर पे है थ्री गर्ल्स। ऐसे दूसरे भी बहुत सारे चित्र हैं उनके। आप सब जो फीडबैक दे रहे हो वो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे आप लोगों को क्या सीखना है वो जानने को मिलता है, आप लोगों के क्या इच्छा है, तो वो सब मुझे थोड़ा जानने को मिलता है। तो फीडबैक में बहुत आया कि किसी ने लिखा है कि कहा है कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स वो करना है, तो वो भी मेरे माइंड में था ही कि आगे का है हम कंप्लीट करेंगे और नया भी करेंगे। और 2-3 जन ने पोर्ट्रेट्स बनाने में इंटरेस्ट दिखाया है। आकृति जी है, फिर कौन, श्रुति जी, तो सबने 2-3 आप में से है जिन्होंने पोर्ट्रेट बनाने में इंटरेस्ट दिखाया। तो पोर्ट्रेट के लिए आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करते हो, वो मैंने देखा, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा आपको जानकारी देती हूँ कि हमें तो टाइम मिलता है कि नहीं सिखाने को मुझे नहीं मालूम, पर उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी पहले देती हूँ, उसके बाद हम हमारा ड्राइंग चालू करेंगे। पहले जैसे कि हम बनाते थे और अभी भी हो ये स्टाइल है कि जो चित्र हमें बनाना है, जो पोर्ट्रेट बनाना है उसके ऊपर स्केल ले लीजिए पहले, और उसी हिसाब से अपने स्केचबुक में स्केल ले लीजिए। ये वर्क है मेरा, सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ, ये मेरा बहुत पुराना वर्क है, बहुत साल पहले का है, शायद 25 साल होगा। लेकिन ये बहुत ही छोटे ड्राइंग थे, उस टाइम तो मोबाइल वगैरह कुछ था नहीं, तो बहुत ही छोटे मतलब फोटोग्राफ थे, एकदम छोटे थे, तो उस पर ही स्केल लिया डायरेक्ट फोटो पे, उसकी कोई जेरोक्स वेरोक्स नहीं निकाली थी, डायरेक्ट फोटो पे स्केल जो छोटे आए उसी हिसाब से इसको हमें बड़ा करना है, तो उस हिसाब से ईच के हिसाब से यहाँ पे स्केल लिया, और एक एक स्केल में जो लाइंस आते हैं फोटो के उसी हिसाब से लेते हैं, तो एकदम परफेक्ट फेस आएगा, जैसा वो इंसान का है वो एकदम परफेक्ट है। एकदम छोटा सा फोटो था, इसमें से ये इतना बड़ा बनाया है जैसा वो मैम चार्ट पेपर फोटोज होता है। नहीं दिख रही आपकी, जो आप दिखा रही है पिक्चर। हाँ हाँ, ये है ना, नहीं दिख रही है आपको? स्पॉटलाइट कर दीजिए। हाँ, स्पॉटलाइट कीजिए। किसको करना मैम स्पॉटलाइट? दिखेगा अभी, स्पॉटलाइट करेंगे। जो स्केचबुक है ना उसमें स्पॉटलाइट। दीपा जाला, हाँ ठीक है। कर दिया स्पॉटलाइट में? हाँ, दिख रहा है अभी मैम सबको? उल्टी देख रहा है, सीधी कर दो आप। कैसे होगी? ठीक है अभी? तो ये बच्ची का बहुत ही छोटा सा ड्राइंग था, इसको मैंने बहुत बड़ा बनाया है, चार्ट पेपर पे बनाया, जब मैं सीख रही तब का बनाया हुआ ये, इतना अच्छे से मैं संभाल नहीं पाई हूँ, लेकिन रखा है अभी। तो ये मैंने बनाया था, तो ये मैं यही आपको समझाना चाहती हूँ कि छोटे से फोटोग्राफ को मैं स्केल लेके इसमें फिर स्केल लिए और ये पिक्स बड़ा बनाया उसको।
तो अभी तो क्या है कि आप लोग जेरोक्स का बढ़ गए, हमें तो मुझे जो मेरे गुरुजी जिन्होंने सिखाया उन्होंने डायरेक्ट फोटो पे ही स्केल लेके सिखाया, जेरोक्स वेरोक्स कराने का उन्होंने उस टाइम मुझे नहीं बोला था, डायरेक्ट फोटो पे ही जो भी मैंने बनाए थे उस टाइम वो मैं सब आपको अभी दिखाती हूँ। तो वो सारे इसी तरह से स्केल लेके बनाए थे। ये सबसे पहले बनाया था 6B से, ये थोड़ा खराब ज्यादा हो गया है, इतना संभाला नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत समझेगा आपको। ये 6B से बनाया था डायरेक्ट, और ये वाला चित्र मैंने न्यूज़पेपर से लिया था। न्यूज़पेपर में मुझे ये अच्छा लगा तो उस टाइम से न्यूज़पेपर से लिया था, और अच्छा लगा तो हम कर भी सकते हैं। तो इस तरह से छोटे चित्र से इतना बड़ा बनाया, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है पूरा फ्रेम में है, ये मेरे फादर इन लॉ का है, और ये उस टाइम कलर पेंसिल ग्लास मार्किंग करके आती थी, तो ग्लास मार्किंग पेंसिल से ये फ्रेम कर दिया गया है। ग्लास मार्किंग पेंसिल से ये बनाया है, तो ये जो देखते हैं सब बोलते हैं कि ये क्या स्केच है, लगता नहीं है, तो फ्रेम करके रखा हुआ है। तो ये भी एल्बम में जो पासपोर्ट साइज का फोटो है उस पे डायरेक्ट स्केल लेके बनाया हुआ है। ये गुरुजी का है, रणछोड़ दास जी महाराज। तो ये हमारे फैमिली के भी गुरुजी है, तो उनका चित्रकूट में है उनका, तो उनका मैंने सिर्फ ब्राउन ग्लास मार्किंग ब्राउन पेंसिल से बनाया था। तो ये भी फ्रेम किया हुआ है इस तरह से। ये भी डायरेक्ट ही बनाया था, जो हमारे घर पे जो फोटोग्राफ पड़े होते हैं उस पर स्केल लेके इतने बड़े पेज पे स्केल लेना है। तो इस तरह से अभी तो आपको जिस साइज का चाहिए उस साइज की जेरोक्स निकल जाएगी, और उसके ऊपर स्केल लेके भी आप बना सकते हो। उसके बाद अभी कोरोना टाइम पे जब ये पूरा साल घर पे रहने को हुआ, तब मैंने स्केल बेल या जेरोक्स का छोड़ ही दिया, डायरेक्ट मैं मोबाइल से बनाए हुए। तो ये जेरोक्स निकाल लिया है ये, क्योंकि ये मैंने गिफ्ट कर दिया था, जिनका भी था उनको, तो ये मैंने जेरोक्स किया हुआ है, डायरेक्ट मोबाइल से बनाया था। ये बात आपको बाद में आएगी, पहले आप स्केल से ही अगर सीखेंगे तो परफेक्ट आएगा। मैं जितने भी पोर्ट्रेट्स है मैं आपको दिखाती हूँ। चार्ली चैपलिन, ये सब मैंने डायरेक्ट, मिस्टर बीन का इंस्टा पे रखे भी हुए मैंने ये। तो ये डायरेक्ट मैंने मोबाइल में देख के ही किया हुआ है, कोई जेरोक्स नहीं निकाला, कुछ भी नहीं। ये पौंडीचेरी में माता जी है, उनका है। थोड़ी लाइट आ रही है इसके ऊपर, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होती रहेगी। ये मेरे किड्स छोटे थे वो वाली फोटो है, तो फोटो वो वाली ली मैंने और ये बनाया था डायरेक्ट। ये भी डायरेक्ट है। ये विक्रम बत्रा, कारगिल में जो शहीद हुए थे। इरफान खान, ये मैंने वाटर कलर से किया, पोस्टर कलर से।
ये जो अभी कोरोना के टाइम पे चीन के साथ जो लड़ाई हुई थी, तब शहीद हुए थे, संतोष तो शायद नाम है उनका। तो इतने हैं। तो ये आपको समझ में आए, थोड़ा आइडिया है कि किस तरह से पोर्ट्रेट बनते हैं, इसके लिए मैंने ये आपको दिखाया। मैम बहुत ही सुंदर है जो भी आपने बनाया है। और एक चीज आपको समझा दूं मैं, अभी देखिए ये स्केल के बारे में आपको समझा रही हूँ मैं। ये देखिए जैसे कि ये अमिताभ बच्चन का है पोर्ट्रेट, इसके ऊपर आप देख रहे हो ना कि स्केल लिए हुए हैं। 1 सेंटीमीटर के जो भी हमें ठीक लगे हमारे उस पे लेना है आए, उस तरह से स्केल ले लेना है। जैसे कि हमारे पास हमने ये जैसे कि 1 इंच का लिया और हमें उससे 3 गुना या 2 गुना बड़ा करना है, तो उस हिसाब से बड़े स्केल ले लीजिए, डबल ले लीजिए उसके, तो वो ड्राइंग बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से पहले स्केल लेना है और बारीकियां जो देखनी है आंखों की, ये तो इसके लिए ये आपको दिख रहा है, ये चेक्स नाक की जगह पे चेक कर देना। तो ज्यादा बारीकी से, और ये लाइन में जो भी स्केल लिए इतने एरिया में ही जितनी जैसी लाइन आएगी उतना ड्रॉ करना है, करते जाना है। तो इस हिसाब से ये कौन से स्केल में कौन सी लाइन, जैसे सर यहाँ से शुरू हुआ, ये 3rd वाले से इतना ही आया तो यहाँ से लाइन, इस तरह से पूरा ड्राइंग इसी तरह से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। जिसको पोर्ट्रेट बनाने में इंटरेस्ट है, मेरा भी ये बहुत फेवरेट है चीज कि मुझे पोर्ट्रेट बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। मैडम तो जिनको भी ये इंटरेस्ट, उल्टा दिखाई दे रहा। हाँ, यहाँ पे मैं सीधा रखती हूँ तो वहाँ पे उल्टा, ठीक है, यहाँ पे उल्टा रखा तो अभी ठीक है मैडम। अभी हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए शायद है। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे स्केल लेके, तो आपका धीरे धीरे करके हम हमारा वर्क शुरू करते हैं। तो आगे का जो बाकी है हमारे फ्रूट्स के श्रेणी, कलर तो सब लेके बैठे हैं, तो उसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 2-3 फ्रूट्स बाकी थे, राइट, तो वो करते करते रह ही गया हमारा। दिख रहा है कि उल्टा ही दिख रहा है? मैम उल्टा ही दिख रहा है। अरे मोबाइल घुमा दो मैम। तो तुम भी अभी कैमरे को घुमा दो मैम। हाँ हाँ ठीक है। अभी मेरे ख्याल से अभी समझ आएगा, अगर नहीं आता है तो फिर ट्राई करते हैं। तो ये यहाँ पे बनाना का ड्राइंग है। तो स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से, ये बॉक्स में इतना पहले ये शेप लेना है। क्या होमवर्क में भी मैं दे सकती थी, लेकिन मुझे आपको खुद ही कराना था, होमवर्क से नहीं, इसके लिए रहता गया। दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा मैम। मैम उल्टा दिख रहा।
अभी उल्टा तो है ही, कैमरा को ही ठीक करेंगे, एक सेकेंड। वीडियो ऑफ कर अभी दिख रहा है? ठीक है? यस मैम, अब सीधा भी दिख रहा है, अब ठीक है। हाँ, थोड़ी नीचे कर। पास कर लीजिए मैम कैमरा, थोड़ा सा पास। ये कुछ चेयर में ये बराबर। मैम अब सही है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से पहले ड्रॉ स्टार्ट करिए, ड्राइंग करना। ये ऐसे आ जाएगा, ऊपर से एक केला दिख रहा है, दो है। थोड़ा डार्क करती हूँ, आपको दिखे। ठीक है, अभी येलो कलर ले लेना है। येलो चाहिए होगा हमें, ऑरेंज, ब्राउन, ग्रीन, इतने कलर्स हमें इसमें चाहिए।
पहले येलो, इसमें से भी कर सकते हो। पहले येलो कलर करना शुरू कर दीजिए आप लोग। पहले पूरा येलो कर देना है। तो इस तरह से येलो हो गया, उसके बाद ऑरेंज ले लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरह से ऑरेंज आएगा। हल्का सा रेड भी ऐड कर सकते हैं आप। इस तरह से दिखना चाहिए ये ऑरेंज शेडिंग। ऊपर हल्का सा ग्रीन आपको दिखेगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी बाद में ग्रीन मिक्स करना है और ब्राउन करना है मिक्स।
फ्रूट्स के कलर शेडिंग बहुत ही अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और आसपास के एरिया में मैंने हल्का सा ब्लू किया हुआ है। ये लाइट ब्राउन है, इसको यहाँ पे अलग पड़ता है पोर्शन, वहां पे करना है हल्का सा। यहाँ पे भी मिक्स करेंगे थोड़ा। केले के छिलके में हम जो भी कलर दिखते हैं देखते हैं हम, वो सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा थोड़ा हल्का, यहाँ पे भी मिक्स किया हुआ है ग्रीन। ये आप अपने तरीके से कर सकते हो, ऐसा नहीं है इसमें कोई मेथड है। आपको जिस तरह से शेडिंग अच्छा लगे आप कर सकते हो। लेकिन हमारे फ्रूट्स जैसे रियल दिखे उस तरह से ट्राई करना। तो आगे जो भी फ्रूट्स बनाए वो ऐसे ही बने हैं सबके। ऑरेंज डार्क करना है थोड़ा, और इसमें थोड़ा रेड मिक्स कर दीजिए इसके लिए और उभरेगा।
ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद नीचे लाइट ब्लू कर लीजिए हल्का सा। इस तरह से। देखिए मैम, बॉर्डर पे भी थोड़ा ब्राउन मिक्स है। दिखाइए, किसको दिखाना है? सब कैमरा ऑन रखिएगा। सही बना के ये? मैम हाँ, एक मिनट ना, यहाँ पे मेरा दिख नहीं रहा है, एक सेकंड। आज क्या हो रहा है? Can you see this one? हाँ, हेलो। हाँ, किसका है ये? मेरा, पूजा जैन। पूजा जी। हाँ हाँ, ठीक है। खाली ये केला का आपका शेप है ना, वो थोड़ा ठीक नहीं है, हाँ नीचे का। हाँ, ठीक है, मतलब नेक्स्ट टाइम से थोड़ा बाकी ध्यान रखूंगी। हाँ वही। और कोई? और कोई दिखाना चाहेगा? या फिर आगे स्टार्ट करते हैं? मैम मेरा देखिए। हाँ जी।
स्पॉटलाइट कीजिए। हाँ, नहीं बराबर है ये। अच्छा है। ये बुक पे है। मैम मेरा देखिए। हाँ दिखाइए। नेहा जी। राइट, ओके। और कोई? मैम कंप्लीट नहीं हुआ अभी। हाँ तो कर दीजिए, फिर आगे जाते हैं। ओके मैम। थोड़ा ड्रॉ करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अभी जो फ्रूट हम बना रहे हैं वो इजी ही है, तो आपको भी समझ आ जाए। ओके मैम। हाँ, ग्रेप्स है। मैम ऐसा ही है क्या? दिखाइए। चला गया, स्पॉटलाइट कीजिए। हाँ हाँ, सही है। ठीक है, तो आगे का जो है फ्रूट वो ग्रेप्स है। तो ग्रेप्स में हमें इस तरह से सर्कल ओवल जैसा बनाते जाना है। और उसको इस तरह से साथ साथ में सेट करते जाना है। दिख रहा है आपको? मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, हाँ मैम देख लो। यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए। एक ये इस तरह से 2 ओवल बना दिया। फिर ये नीचे इस तरह से सेट किया। ये ग्रेप यहाँ आ गई। इस तरह से बस एक बंच बन जाना चाहिए हमारा। आप अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हो, कोई कॉपी नहीं करना है उसको, बस बंच दिखना चाहिए। इस तरह से बंच दिखना चाहिए। फिर आपको जितनी भी ग्रेप्स बनानी है, जैसे भी बनाना है, चलेगा। इसमें तो मैं आपको एक ही बार आइडिया दे दूंगी, फिर आप कर लोगे। अब पत्ती बना देनी है इसकी, डाली की। ठीक है, अभी इसको आउटलाइन ब्लैक पेंसिल कलर से और डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन ले लीजिए। येलो ले लीजिए। येलो ले लीजिए और लाइट ग्रीन ले लीजिए। डार्क ग्रीन बाद में यूज करते हैं। तो पहले तो सब में इस तरह से ग्रेप्स में लाइट ग्रीन कलर कर दीजिए।
इस तरह से सारे ग्रेप्स में कर देना है। उसके बाद नीचे से ऐसे ग्रीन कलर मिक्स करना है, खाली नीचे के पोर्शन से। ऊपर हल्का सा। ऐसे दिखेगी, समझ में आ रहा है? ये येलो के ऊपर किस तरह से ग्रीन किया है, इसको देख के आप कर लीजिए। दिख रहा है ना सभी को? Yes, ma'am. ओके। और इसमें आपको लिप्स के कलर भी दिख जाएंगे। डार्क ग्रीन किया है और येलो मिक्स किया है। ये कंप्लीट हो जाए तो बोलना आप लोग। और इसको आप घर से भी कंप्लीट कर सकते हो, ये रिंग आपसे हो जाएगा क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं है, इजी है। मैम ये हम लोग कंप्लीट करके आपको पिक सेंड करेंगे। अगला नेक्स्ट जो है वो Ma'am, बताओ। हाँ ओके। नेक्स्ट है ऑरेंज का। ऑरेंज का आपको पहले ड्रॉ कर लीजिए। ऑरेंज के लिए राउंड शेप सर्कल बनाना है। पहले एक सर्कल ही बना लीजिए यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा बॉक्स में। ठीक है, और थोड़ा सा इसे रख करके स्लाइस ऑरेंज की इस तरह से आ जाएगा। पत्ती आ जाएगी यहाँ पे। पहले इतना ड्रॉ कर देना। स्टार्ट येलो से ही करना है, पहले येलो कर लीजिए।
यहाँ पे एक सर्कल ऐसा, ठीक है। इस तरह से ड्राइंग बनना चाहिए। ये ऑरेंज बना लिया स्लाइस, और ये 2 पत्ती है। और अब उसको डार्क नहीं करना है ज्यादा,